बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शरीफ सिंधु, आप देख रहे हैं कैपिटल स्टेट यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे डीएचए की इस वक्त करंट मार्केट के ऊपर कि इस वक्त उसकी सूरत हाल क्या है, उसके अंदर पॉजिटिविटी जो आ रही है उसके रीज़न्स क्या हैं, और इस वक्त मार्केट में जो प्राइसेस इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही हैं उसकी रीज़न्स क्या हैं, और इस वक्त क्या हमें यहाँ पर बाय करना चाहिए या हमें अभी वेट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह सारी इन बातों पे इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी इसके अंदर अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि डीएचए की मार्केट में इतनी तेज़ी कैसे आ गई। ख़ास कर अगर हम बात करें डीएचए कोयटा की तरफ, तो वहाँ पर तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि ना एक आग लगी हुई है, समझ नहीं आ रही कि वहाँ पर हो क्या रहा है। अभी घंटे के हिसाब से रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, घंटों के हिसाब से। आप ये समझ लें कि 1-2 घंटे बाद अब बात करेंगे तो 1-2 लाख रुपया इंक्रीज़ कर जाता है, 50,000 इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि लोग अपनी पॉकेट में पैसे लेके फिर रहे हैं लेकिन उनको चीज़ ही नहीं मिल पा रही है। इस वक्त कंडीशंस ये चल रही हैं। तो उसकी आप देखिए कि रीज़न्स क्या आ रही हैं, वजह क्या है। कुछ लोग कहते हैं ये बैलून है जी, एक हरा हरा और ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने वेट किया है 3-3 साल यहाँ पर वेट करके बैठे में पैसे लेकर प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, ज़ाहिर है उनको काफ़ी लॉस भी हो रहा था और वो वेट कर रहे थे कब इसकी प्राइस इंक्रीज़ करें। क्योंकि हमारे आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्सेस लगा दिए गए थे, इस वजह से प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं उसका पट्ठाई बह गया थी। तो हुन शुक्र है अल्लाह का कि अब ज़रा कुछ उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीफ आया है और मार्केट में एक पॉजिटिव इसको देखा जा रहा है कुछ चीज़ों को। सबसे पहले सपोज़ हम बात कर लें तो बैंक इंटरेस्ट है उसकी मेन रीज़न कि 22% से इस वक्त 11-12% पे आ गया हुआ है। कि अगर यहाँ पर 11-12% आया है तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आता है। अब दूसरी एक और रीज़न कि बैंक के अंदर के आपकी कुछ लिमिट रख दी गई कि उससे ज़्यादा पैसा रखेंगे तो उस पर भी टैक्स लग जाएगा। अब जो हमारे इधर ख़ासकर पाकिस्तान में एक एलीट क्लास है, वहाँ पर उनका करोड़ों अरबों रुपया बैंक्स पे पड़ा होता है। अगर उनको ये पता चलता है कि जी हमारे हर महीने हमें टैक्स पड़ेगा इस पैसे के ऊपर, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, इस पैसे को बाहर निकालेंगे। अच्छा, बाहर निकाल के ऑप्शंस क्या हैं, वो कहाँ लेके जाएंगे, अपने कारोबार में डालेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे उस पैसे का। तो ऑप्शन एक ही बचता है, वो है रियल एस्टेट, जहाँ पर वो प्रॉपर्टी बाय करेंगे। ठीक हो गया। एक और वजह कि पहले जो 5 करोड़ तक का भी जो नॉन फाइलर था उसको इजाज़त नहीं थी कि वो एक प्रॉपर्टी ख़रीद सके या कोई गाड़ी ख़रीद सके। अब उसको भी 1 करोड़ की लिमिट दे दी गई है कि वहाँ पर वो भी बाय कर सकता है। एक ये बन गया। दूसरी जो है अपना जो बड़े हैं करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, अब 5 करोड़ की लिमिट दे दी गई है कि 5 करोड़ तक अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ लेते हैं तो उस पर आपसे सवाल नहीं एफबीआर करेगा। ठीक हो गया कि वो पैसे कहाँ से आए। हमारे इधर पैसा तो लोगों के पास बहुत है लेकिन वो डरते हैं इस वजह से कि यहाँ पर भी हमने कोई चीज़ बाय कर ली तो एफबीआर हमारे पीछे पड़ जाएगा। हाँ जी, दसो पैसा कित्थों आया। सबसे पहली चीज़ ये है, ये एक डर, ये खौफ होता है ना जो बंदे के अंदर, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। खैर, अब एफबीआर ने ये कह दिया कि अब आप 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अगर आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं 5 करोड़ की लिमिट पे, तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा। एक ये रीज़न बन गई। फिर ओवरसीज़ जो है वहाँ पर उसके लिए टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई, ये भी बहुत फ़र्क पड़ गया। फिर जो हमारा एफबीआर का जो गेन टैक्स होता था, एफबीआर टैक्स होता था, वो 3% था, अब उसको 1% पे वो कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ा फ़र्क है। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये सारे मिल के एक अच्छा साइन बनाया उन्होंने, और आज आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर वो तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, 2025 की जो मार्केट की जो तेज़ी होगी या अभी जो मैं तेज़ी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी इस वक्त में देखिए हर बंदा अपनी, बाकी अल्लाह जानता है, हर बंदा अपने एनालिसिस से जो भी उसके होते हैं वो शेयर करता है, वो सोच के आपको बता देता है कि ये मुझे नज़र आ रहा है। मेरा भी एक्सपीरियंस यहाँ पर 20-25 साल मार्केट में हो गया, इस वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस पे ये बात कर रहा हूँ कि मैंने जो पीछे मार्केट में 2-4 को मेरा ख्याल में मैंने मार्केट की जो बूस्ट होते हैं मैंने उसको देखा है, गिरते भी देखा है। आज मैं जो देख रहा हूँ मार्केट में कि 2025 का जो साइकिल होगा इसके अंदर
पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं ऐसी तेज़ी नहीं देख रहा हूँ कि जो पीछे आई थी, अभी जो तेज़ी होगी वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की मैं समझता हूँ होगी कि यहाँ पर हमें चीज़ें पकड़ने को नहीं मिलेंगी। अभी मैं ये कहूँगा जिन लोगों के पास जो भी प्रॉपर्टी है, अगर वो रखना चाहते हैं उसको, अगर मजबूरी नहीं है तो उसको होल्ड कर लीजिए, और अगर कोई बाय करना चाह रहे हैं तो फौरी तौर पे उसको बाय कीजिए, क्योंकि अभी मौका है। उसके बाद आपके हाथ में अभी एक दो महीने के बाद, 4 महीने बाद आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे जाके चीज़ को बाय करना पड़ेगा। तो ये बेहतरीन मौका है, इस वक्त बाय कीजिए। अब आते हैं ज़रा DHA की तरफ। DHA में इस वक्त जो है फाइल्स की मैं बात कर लूँ सबसे पहले, कि जो फाइल्स हमें आज से महीना 2 महीना पहले मिल रही थी, सपोज़ 5 मरले की फ़ाइल जो थी हमें मिल जाती थी 24.5 लाख रुपए में, मिनिमम ये फ़ाइल का रेट बता रहा हूँ आपको मैं। अच्छा, वही फ़ाइल अभी 37-38 लाख रुपए में ऊपर चली गई हुई है। आप ये डिफरेंस चेक कीजिएगा। इसी तरह 10 मरला की जो फ़ाइल थी वो 42 लाख पे आई थिंक हमें मिल जाती थी, आज 70 लाख के ऊपर नीचे ट्रेड हो रही है। जो कनाल की फ़ाइल थी वो 72 लाख रुपए पे आ गई थी, और आज जो ट्रेड हो रही है वो हो रही है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के ऊपर नीचे। ये मैं आज आपको आज के अभी के करंट रेट दे रहा हूँ। घंटे 2 घंटे बाद क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, जो भी रेट होगा हम उसके हिसाब से बात करेंगे। तो ये तो है फाइल्स के रेट। अब आइए फेज़ 9 प्रिज्म की तरफ। फेज़ 9 प्रिज्म में भी इस वक्त 15 से 20 लाख रुपया पर प्लॉट एक कनाल के अंदर ऐड हो चुका हुआ है। 5 मरले में भी समझ लें कि 2-4-5 लाख रुपया ऐड हो गया है। और इसी तरह हर फेज़ में, हर ब्लॉक में ये फ़र्क देखने को नज़र आ रहा है। तो अभी अगर आप फेज़ 9 प्रिज्म में, मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वहाँ पर आप कोई अगर प्लॉट की शक्ल में लेना चाह रहे हैं, और पर्पज़ आपके जो होते हैं वो 2 होने चाहिए कि आप अभी वो प्लॉट बाय करें, साल 2 साल बाद आपका प्लान होना चाहिए कि उसको पे घर बनाना है। तो ये सबसे बेहतरीन जगह है, आपको इसका रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। उस वक्त अगर आपका दिल करे इसको बेच दे तो बेच दीजिए, नहीं तो इस पर अगर घर बनाना है तो आप इस पर घर भी बना सकते हैं। तो ये तो थी व्यूअर्स सारी की सारी मार्केट की ओवरऑल, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी अगर आप कोई भी DHA से मुतल्लिक कोई इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं, इवन सेल करना चाह रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो हो सकता है बेस्ट डील मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं इंशाल्लाह गाए बगाए हर रोज़ की कोशिश करूंगा कि जो भी मार्केट की अपडेट्स होगी इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में आप तक पहुंचाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।